बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक मरतबा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ों, रितमो पिक फॉर 8 बजे वाले ड्रा के लिए आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भी किए, कॉल भी की और कमेंट सेक्शन में भी बाज़ दोस्तों ने इस बारे में गुफ्तगू की। तो आज की वीडियो में मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा आपको गाइडलाइन समझाऊँ ताकि आप न जमा न तफरीक वाला कुलिया यूज़ करके किस तरह से रितमों पिक 8 बजे वाला ड्रा विन कर सकते हैं। रितमों के मतलब इससे कबल अजीज़ों चंद वीडियोज़ में मैं ये गुजारिश पेश कर चुका हूँ कि रितमों दरअसल 3 गेम्स हैं, एक गेम नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि रितमो एक ही गेम का नाम है तो ये गलत है मेरे दोस्तों। रितमो लफ्ज़ इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी होता है लॉटरी। ठीक है जी। और ये 3 गेम्स हैं। रितमो सुपर 4 अलग गेम है, रितमो पिक 4 अलग गेम है और रितमो लकी 4 अलग गेम है। और इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं और अपना अपना ही इनका जोड़ होता है जिसे मिलाकर ही आप अगला आने वाला नंबर बरामद कर सकते हैं। ये डिटेल इससे कबल वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ रितमों के मुतल्लिक। उम्मीद है वो बहुत सारे दोस्त समझ गए हैं और बहुत सारे दोस्तों ने इस बारे में आगाह भी किया कि ये स्ट्रेटजी समझ गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चंद एक एग्जांपल देकर यहाँ मैं आपके साथ वही कुलिया न जमा न तफरीक वाला यहाँ पे दोबारा शेयर करूँगा और कुछ डिटेल भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप दोस्त उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक टेक्निक है और टेक्निक को समझने के लिए आपको देखना होगा कि कौन से अदाद किस तरफ से छोटे बड़े इनकी वैल्यू के एतबार से इन्हें देखकर आप ये गेम बिल्कुल आसानी से आप प्ले कर सकते हैं, बल्कि इसको विन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन करना आपको अपने हाथ से है, किसी दूसरे पर कनात ना करें। कोई बंदा किसी दूसरे का शरीके नसीब नहीं होता मेरे दोस्तों। हर बंदे के अपने हाथ में उसका मुकद्दर अल्लाह ने रखा है। तो जो बंदे अपने हाथ से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेटजी के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाता है और वो कामयाब भी होते हैं। और जो लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं और दूसरों पर इक्तफा करते हैं, उनका फिर रिजल्ट भी वैसा ही रहता है जैसा कि आप रोज़ देखते रहते हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ दोस्तों दो चार मिसालें यहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों में चलने वाले नंबर हैं 8 बजे वाले पिक 4 के। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास अजीज़ दोस्तों 30 मार्च को यानी 30 मार्च को हमारे पास विन हुआ था फर्स्ट के लिए नंबर 81। ठीक है जी। एक तो हमने ये ले लिया, 81 ले लिया। फिर इसके बाद हमारे पास 31 मार्च को यहाँ पे अजीज दोस्तों इसके बाद 11 का नंबर विन हुआ। और 11 के बाद अब देखना ये है कि 1 अप्रैल को कौन सा नंबर इनमें से विन होने वाला है। यानी बगैर कोई लंबा चौड़ा हिसाब बनाए हुए यहीं से हम आज की गेम को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 1 अप्रैल को अजीज दोस्तों कौन सा नंबर विन हुआ। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों सबसे पहले इसको जमा करेंगे, एक और एक को 2 किया, फिर 8 और 1 9 हुए तो ये 92 आ गया। कबल इसके मैं आपसे ये शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से मिज़ान बनती है। अब 92 आ गया तो इसमें आपको जोड़ आपने हमेशा 0 या 5 पर रखना होता है। यानी 105, 110, 115, 120, 125 इसी तरह ऊपर तक। तो अब यहाँ पे हमारे पास 92 अजीजों, इसमें 3 मजीद जमा किए तो ये बन गया 95, 95। यहाँ पे लिखा 95 और सैकड़ा हमेशा आप अपनी तरफ से इसके साथ मिलाकर रखेंगे। ये भी इससे कबल गुजारिश कर चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अगर जमा करने के अंदर सैकड़ा आ जाए खुद ब खुद तो वो आप वही रखेंगे, फिर आपको अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जमा करने में सैकड़ा ना आए तो आपने अपनी तरफ से यहाँ पे सैकड़ा रखना है। अब यहाँ से हमने नंबर बरामद करना है जो कि 1 अप्रैल को विन होने वाला नंबर है।
तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखें कुलिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको आप नोट कर लें और उसी पर फोकस करें और उसी के तहत नंबर को हमेशा आगे बरामद कर लिया करें। इस पर अजीज दोस्तों ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला कुलिया इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है। इसके लिए जो कुलिया आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि अगर आया हुआ नंबर बड़ा हो तो हिसाब दुरुस्त, वरना बहालते अक्स यानी बहालते तब्दील नंबर आएगा। और यही कुलिया है दोस्तों, हमेशा इसी कुलिये को आप यूज़ करते हैं और इसी कुलिये को आप कह सकते हैं कि ये कूजे के अंदर समंदर बंद है। अब आपने इसको खंगालना है, जांचना है, परखना है, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। याद रखें इनको जब देखा जाता है चाल को दोस्तों, तो ये वैल्यू के एतबार से देखा जाता है कि किस तरफ का कौन सा अदद छोटा है, कौन सा अदद बड़ा है, ऊपर की ये रकम बड़ी है या नीचे की रकम बड़ी है। तो आया हुआ नंबर से मुराद हमेशा ये नीचे का नंबर होता है, और अगर आया हुआ नंबर बड़ा हो तो हिसाब दुरुस्त से मुराद ये है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ चाल लेकर जाएंगे, वरना बहालते अक्स बहालते तब्दील ऊपर से आपको नीचे आना पड़ेगा और एक नंबर को आपको तब्दील करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये नीचे की रकम जो है 11 ये छोटी है, ऊपर 81 बड़ा है, तो ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जाएंगे और अजीज दोस्तों इस नीचे वाले एक को तब्दील कर देंगे, यानी आलते अक्स में लेकर जाएंगे, तो ये 16 के साथ इस तरफ से ये जजर बनती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरफ से 16 के साथ। क्योंकि अगर अगर दोस्तों यहाँ पे एक ना होता, कोई दूसरा अदद होता इसके साथ, तो फिर ये चाल इस तरफ से बनती, लेकिन चूंकि ये दोनों एक ही घर से हैं इसलिए इस तरफ से चाल निकलेगी। और ये कैलकुलेटर पे इस तरह 1695 मेरे दोस्तों लिखा और फिर इसको जजर का बटन यहाँ से दबाया तो हमारे पास 4117 का ये सामने जो आया नंबर इस तरह से 41.17, ये आप देख सकते हैं किस तरह से आया अजीजो। यहाँ से 16 किया और इस 95 के साथ आपने इसको मिला लिया, यानी 1695 अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें और जजर का बटन दबाएं तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब जबकि आपके पास अजीज दोस्तों ये दोनों नंबर एक ही जैसे हैं, अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो तो हिसाब नंबर हमेशा सीधा चलता है, और अगर ऊपर का नंबर छोटा हो तो उस तरह से ये नंबर उल्ट कर चलता है। और अगर दोनों एक ही जैसे हों तो नंबर दोनों तरह से आ सकता है, सीधा भी आ सकता है और उल्टा भी आ सकता है। जैसा कि ये नंबर या तो मेरे अजीज दोस्तों 47 है और या फिर ये 74 है, और जब इसका रिजल्ट देखा तो इसमें से 74 का ये नंबर विन हुआ। ठीक है जी। और फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लें कि नंबर को उल्टने के लिए इस सूरत हाल को समझ लें कि अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो होता है ये अगर नीचे वाले इस हिस्से से बड़ा हो, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो इससे, तो उस सूरत में नंबर हमेशा सीधा चलेगा, यानी फिर 47 ही विन होना था। लेकिन अगर ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का बड़ा हो तो ये नंबर हमेशा उल्ट होकर चलेगा। और अगर ये दोनों बराबर एक ही जैसे हों, और इस सूरत में दोस्तों ये नंबर उल्ट होकर चल सकता है और सीधा भी चल सकता है, और ख़ास तौर पर जब नीचे का खुद ये रकम जो नीचे वाली बेस नंबर है ये भी अगर छोटा हो मजमूई तौर पर, तो भी ये नंबर उल्टा हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 74 का नंबर उल्टा होकर विन हुआ, जजर इसकी 1695 चली। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि इससे आगे मेरे दोस्तों 1 अप्रैल को तो हमारे पास 74 विन हो गया। अब देख लेते हैं इससे आगे किस तरह से बढ़ना है। तो आपको बिलतरतीब ही आगे हमेशा बढ़ना होगा। अब आपको 2 अप्रैल का नंबर बनाने के लिए 31 का ये 11 और 1 अप्रैल का ये 74 लेना होगा। तो आप 31 मार्च के ये जो विनिंग नंबर था 11, इसको अब आपने ऊपर रखा, और उसके बाद विन होने वाले इस 74 को जो कि 1 अप्रैल को विन हुआ अजीज दोस्तों, तो इसको आप अब नीचे रखेंगे यहाँ पे, और वही अमल जिस तरह ऊपर से किया इसी तरह से अब नीचे भी करेंगे और यहाँ से भी
देखेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ से चल सकता है। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे पहले सबसे इसको जमा कर लें। 4 और 1 5 हुआ, और 7 और 1 8 हुआ, तो ये बन गया 185। और अब सैकड़ा इसके साथ आप खुद मिला लेंगे तो ये बन जाएगा 185। तो ये इसकी मिजान बन गई 185। अब यहाँ पे अगर कुलिये की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है हिसाब ऊपर से नीचे भी आ सकता है अजीजों। और चूंकि ऊपर दोनों एक इसी घर के दोनों अदाद मौजूद हैं, तो ये कुलिया भी इस तरफ से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी यहाँ से मेरे दोस्तों फिर ये इस तरफ से नीचे ही चलेगा। ठीक है जी। और अब चूंकि ये 7 यहाँ से इकाई से बड़ा है, इसलिए ये 7 तब्दील हो जाएगा। जिस तरह ऊपर तब्दील हुआ था इसी तरह अब 7 फिर तब्दील हो जाएगा और ये 2 में चला जाएगा, 12 बन जाएगा। तो 12 को आप इस 85 के साथ आपने जदर मिला लेनी है। अब चूंकि मसला ये है अजीज दोस्तों कि यहाँ पे जो 12 किया जाएगा वो इस 13 के साथ यानी इस 185 के साथ किस तरह लगाना है। तो 74 से चूंकि 185 इस तरह से फिर बड़ा है अजीजों, तो इस बार और ऊपर का नंबर चूंकि छोटा है, तो अब आपकी चाल 85 की बजाय 18 की तरफ आएगी। अब यहाँ पे चूंकि दोनों अदद एक ही जैसे हैं, इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो दरमियान का अदद तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये होगी 12 13 की जजर मेरे दोस्तों, यानी इस तरह से 12 13 की जजर लगा लेंगे और देखते हैं इसमें से निकलता क्या है। अच्छा जी, 12 13 इस तरह से कैलकुलेटर पर लिख लें। 12 13 लिख कर मेरे दोस्तों जजर का बटन दबाएं। जब जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने 34 82 की इंटरफेस ये निकली। 3 4 8 2 ये 4 अदद हमेशा लिए जाते हैं, आपको जैसा कि पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे निकला 34.82। तो अजीज दोस्तों यही नंबर होता है, आपको मालूम है। इसी तरह से नंबर निकाला जाता है। ये जो दो अदद होते हैं ये आपस में आने वाला नंबर होता है। तो अब यहाँ पे जो कि 2 तारीख को मेरे दोस्तों विन होना चाहिए इसके अंदर से, यानी 2 अप्रैल के लिए विन होना चाहिए, या तो 32 होना चाहिए और या फिर 23 होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर का अदद छोटा है तो नीचे का अदद बड़ा है, इसलिए नंबर उल्ट होना चाहिए। तो ये 23 और ये 23 हमारे पास मौजूद है, इसे विन होना चाहिए। और जब इसका रिजल्ट देखा अजीज दोस्तों हमने जाकर, तो ये 23 का नंबर इसी तरह से विन हुआ। तो ये आप समझ लें इसको। अब हमने इस तरफ से इसकी चाल क्यों चली अजीज दोस्तों, क्योंकि ये नंबर ऊपर बड़ा चला, छोटा चला गया। यहाँ पे ऊपर बड़ा था इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ। ये आप समझ लें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में वीडियो में इसी तरह बयान करता जाऊँ हर एक के लिए। आप अपने अकल और दिमाग से भी थोड़ा सा काम ले लें। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अजीज़ों के नंबर खेलने वाला कोई भी बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बगैर जमा तफरीक अपने हाथ से किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर खेलने वाले नफ्सियाती मरीज होते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और नंबर
खुद नफ्सियात के साथ ही तल्लक रखता है और ये गेम्स चलती ही साइकोलॉजिकली हैं, यानी नफ्सियाती तरीके से आगे चलती हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ये गुजारिश करनी कि दोस्तों आप जमा तफरीक ज़रब ज़रूर करें जो भी आप कुलिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी मुस्बत अंदाज इख्तियार करें, सही रास्ता चूज करें और उस सही रास्ते पर आगे बढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाज दे। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे अब हमारे पास 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का जोड़ है, यानी 1 अप्रैल को 74 विन हुआ और 2 अप्रैल को ये 23 विन हो गया। अब हमने देखना है कि 3 अप्रैल को हमारे पास क्या निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम 1 अप्रैल को विनिंग नंबर जो है वो ले लेंगे और 1 अप्रैल का विनिंग नंबर है 74। ठीक हो गया जी। और इसके बाद दोस्तों हम ले लेंगे 2 अप्रैल का नंबर और 2 अप्रैल का नंबर है 8 बजे के लिए 3 विनिंग नंबर। तो अब सबसे पहले इनको जमा किया, 4 और 3 7 हुए, 7 8 और 1 9, ये हो गए मेरे दोस्तों 97। अब जोड़ जो होता है वो 105 से शुरू होता है, जैसा कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। तो इसके अंदर इतने जमा कर लें कि ये 105 पूरा हो जाए, सैकड़ा भी मिला लें इसके साथ और इसकी मिजान बन जाएगी 105। यहाँ पे 105 तहरीर कर दें। अब इस पर कुलिया लगाकर देखेंगे और 3 अप्रैल का नंबर इसमें से इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा निकलने वाला है। 3 अप्रैल के लिए इसके अंदर से देखते हैं अजीजों। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर की रकम फिर बड़ी हो गई, यानी 74 3 से बड़ा हो गया। तो सूरत हाल फिर एक मरतबा तब्दील हो गई और फिर यहाँ से नीचे अगर आप गौर करें तो अब यहाँ पे 3 का आदद 2 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि चाल हमारी इस तरफ से चलेगी, इस तरफ से। अब चूंकि ये जो 4 है ये इस 3 से भी बड़ा है, इसलिए चाल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और 8 तब्दील होकर जाएगा, क्योंकि आया हुआ नंबर अगर बड़ा हो तो हिसाब दुरुस्त, वरना बहालते अक्स यानी घर में लिया जाएगा इसको और हालते तब्दील किया जाएगा, यानी तब्दील से मुराद ये है कि इसको चेंज कर लिया जाएगा 87 के साथ। अब इसका जोड़ बनेगा। तो जब आप इसको 87 के साथ इसका जोड़ बनाएंगे अजीज दोस्तों, तो हालते तब्दील इसको आप कैसे करेंगे, सवाल ये है यहाँ पे। अब मसला ये है कि हमारे पास दोनों 7 और 2 एक ही घर से हैं। तो ये एक कह लें साइकोलॉजिकली और ऑथेंटिक तरीक़ेकार है कि अब ये इसी 2 को आप इस 7 की जगह पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि रितमों में अजीज दोस्तों जब एक ही जैसे नंबर हो तो एक नंबर को आप काउंट करते हैं, एक को आप छोड़ देते हैं। यही इसका कायदा और कुलिया है। तो इस हैसियत के मुताबिक मेरे दोस्तों ये होगा 82। पहले हमने इसको सबसे पहले इसी तरफ से जजर लगाकर देख लें। मैं आपको अभी बता देता हूँ मेरे दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ से लेकर जाना होगा और दोनों को लेकर जाना होगा, दोनों तब्दील करने होंगे क्योंकि ये एक ही घर से दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये 3 का नंबर बड़ा है 105 से भी, ये भी समझने वाली बात है, लिहाजा इसका जोड़ दोस्तों यहाँ से उल्टा होकर चलेगा। एक के साथ 0 1 भी हो सकता है और ये 51 भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको भी आप देख लें, ये इस तरफ से उल्टा होकर चलेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं जी क्या निकलता है रिजल्ट्स। 82 किया हमने अजीजों और फिर 82 का इसको 51 कर लें। 82 51 लिखा कैलकुलेटर पे इस तरह से और फिर जजर का बटन दबाया। तो मेरे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 9 0 8 और 3 ये नंबर निकले हैं, 9 0 8 और 3। तो यहाँ पे आप देख लें कि जजर हमने दी 82 51, ये जजर अजीज दोस्तों लगाई और नंबर हमारे पास निकला इस तरह से 90.83 और होना चाहिए इन दोनों अदाद को आपस में नंबर होना चाहिए। तो 3 अप्रैल के लिए अजीज दोस्तों या तो 39 विन होना चाहिए या फिर 93 विन होना चाहिए।
अब चूंकि कुलियातन ये 4 का अदद 3 से ऊपर बड़ा है तो इसलिए नंबर को सीधा विन होना चाहिए, यानी उल्टा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास सीधा नंबर 93 निकला है, बस 93 को ही विन होना चाहिए। ये है इसका कुलिया। और जब इसका रिजल्ट देखा अजीजों तो ये 93 ही विन हुआ था रितमो पिक 4 8 बजे वाले ड्रा में फर्स्ट के तौर पे। और ये जितनी भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अजीजों ये सारी फर्स्ट की एग्जांपल है, इसमें सेकंड का इस तरह से कोई तल्लक नहीं है। सेकंड अगर आप लेना चाहेंगे तो जिस तरफ से फर्स्ट निकलता है उसके अपोजिट अगर आप जजर लगाएंगे तो सेकंड नंबर बरामद होगा। अब आप एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि बात को इख्तिताम तक ले चलें। अजीज दोस्तों एक और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जोड़ था। अब हम 2 अप्रैल का विनिंग नंबर हमने ले लिया अजीजों 3, और फिर 3 अप्रैल का विनिंग नंबर हमने ले लिया यहाँ से 93। और अब हमने देखना है मेरे दोस्तों 4 अप्रैल के लिए कौन सा नंबर विन होगा। तो ये है हमारा हिसाब। अब सबसे पहले इसको जमा किया, 3 और 3 6 हुए, 9 10 और 11। यहाँ पे हमने 11 लिखा, ये 116 हुए। तो इसकी मिज़ान अजीज़ों इसके अंदर 4 जमा करें तो 120 की मिज़ान करार पाई। अब यहीं से इसको कुलिया लगाना है तो आया हुआ नंबर चूंकि यहाँ पे बड़ा हो गया है, और ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 2 से बड़ा है, इसलिए इसकी चाल दोस्तों सिंपल चाल है और यहाँ से नीचे की तरफ चलेगी ऐसे। ठीक है जी। और चूंकि आया हुआ नंबर यहाँ पे अगर आप देखें 93 में, तो ये जो बेस नंबर है हमारा इकाई का अदद 3 का अदद 9 से छोटा है, इसलिए ये तब्दील होगा। जैसा कि पीछे भी आप देख चुके हैं कि ये अदद तब्दील हो गया, क्योंकि ये अदद अगर ऊपर बड़ा हो जाए इस तरफ तो भी तब्दील होगा, और अगर नीचे इस तरफ बड़ा हो जाए तो भी तब्दील होगा। तो अब ये 28 होकर यहाँ से जजर नीचे की तरफ चलेगी, इसे ऐसे ही चलना चाहिए 28 होकर। तो 28 होकर चलना चाहिए अजीजों, ऊपर से इसको नीचे की तरफ। और ये जो हमारे पास मिज़ान निकली है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिज़ान अजीजों इस तरफ से 12 के साथ इस तरफ से इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंपल और सादा जजर है, बिल्कुल सिंपल और सादा। आप इसको 28 लिखें कैलकुलेटर पर, इस तरह 28 लिखकर 12 का ये डिजिट आप इसके साथ लिखें और जजर का बटन दबाएं तो मेरे दोस्तों हमारे पास निकला 5302। जैसा कि आप देख रहे हैं 5302। तो यहाँ पे अजीजों हमने लिखा 28 12, इसको जजर दी, हमारे पास निकला 53.02 और नंबर होना चाहिए इस 5 और 2 को। लेकिन चूंकि ये 5 0 का ही घर है इसलिए ये 0 भी इसके साथ आप शामिल रखें। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर बनेंगे इस हिसाब के मुताबिक। या तो नंबर होगा 52, या नंबर होगा 02, और या नंबर होगा यहाँ से अजीज दोस्तों, चूंकि ये 3 और 3 एक ही घर से हैं, एक ही जैसे अदाद हैं, तो यहाँ पे नंबर पलट भी सकता है और सीधा भी रह सकता है। लेकिन यहाँ से सीधा ही रहेगा नंबर, क्योंकि 93 बजाते खुद वो बड़ा नंबर है 23 से, इसलिए ये ज़्यादा सीधा होने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी इसका उल्टा हम यहाँ पे रख लेते हैं, 25 भी रख लेते हैं और यहाँ पे 20 भी रख लेते हैं इसका उल्ट। तो यहाँ से अजीज दोस्तों ये 4 नंबर इसमें से बरामद हो रहे हैं। अब देखना है कि रिजल्ट क्या कहता है। जब इसका रिजल्ट देखा दोस्तों तो इसमें से ये जो 02 का नंबर है ये विन करार पाया यहाँ से। अब आप इसको देख लें कि 28 की जजर 28 12 की जजर के साथ किस तरह से 0 शो हो रहा था और कौन सा एडवांटेज लेके ये गेम विन हुई। ये बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, लेकिन अकल और होशियारी चाहिए, समझदारी चाहिए, तब भी इसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी और समझ बूझ की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं जानता हूँ आप अहबाब थक गए होंगे। तो अजीज़ों आज की वीडियो भी बस यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आपके साथ
शेयर करूंगा। एक और कुलिया रितमों के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। वो इससे कदरे आसान है दोस्तों, और उसके साथ भी आप आसानी के साथ नंबर पिक कर सकते हैं। लेकिन उसमें से 6 नंबर टोटल निकलेंगे दोस्तों, और उन 6 में से एक नंबर हर हालत में विन होकर जाएगा। ठीक है जी। लेकिन उसमें से आप कम नहीं कर पाएंगे, 6 के 6 नंबर ही आपको इस्तेमाल करना होंगे, क्योंकि वहां से आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर इनमें से रखना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में आप बहुत आसानी के साथ आगे चले जाते हैं और बहुत आसानी के साथ आप आने वाले नंबर को विन कर सकते हैं, अगर आप इस पर फोकस कर लें। और अगर ये कायदा कुलिया आप सीखना चाहें तो बराह रास्त मेरे साथ रब्ता करके ये सीख भी सकते हैं अजीज दोस्तों। मेरे पास 2-3 तरीके हैं इसको सिखाने के लिए। आप क्लास ले सकते हैं, आप यूएसबी के थ्रू भी सीख सकते हैं, जैसे आप पसंद करें वैसे आप सीख सकते हैं। वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिटेल के साथ इस सारे कुलिये को बयान किया है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप देख लें, ये रिजल्ट आपके सामने है। सिंपल सिंपल जजरे हैं, इस तरह जजरे लगा के हमेशा आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, इजाज़त फरमाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा बेहतरीन है मेरे दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको बराह रास्त पहुंच जाए। क्योंकि अगली वीडियो में दोस्तों इससे हटकर एक नया तरीका रितमों का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बहुत बेहतरीन और आसान है, लेकिन उसमें से 6 नंबर निकलते हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, कम हो सकते हैं, लेकिन कम करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी और तरीक़ेकार क्या होगा वो भी वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें। खुदा हाफिज।